अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा प्रोफेशनल ट्यूटोरियल के जानिब से। और आज के इस नवे लेसन में जो पाइथन सीरीज़ का है, इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम एटम में एटम ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, किस तरह कंबाइन कर सकते हैं दो तीन लिस्ट को एक साथ। तो ये भी कंप्लीट लिस्ट हम हमारे जो कंप्लीट लिस्ट की जो मेथड है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं डायरेक्टली अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और हमारा ये लेसन नंबर 9 है, एडिंग एंड रिमूविंग एटम इन लिस्ट। अच्छा, हम लोगों ने एक लिस्ट बनाना है, ठीक है। लिस्ट में बनाना है फॉर एग्ज़ाम्पल सब्जेक्ट्स। मैंने सब्जेक्ट्स वेरिएबल करना है और इसमें लिस्ट बनाना है। क्या कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िक्स और हमारे पास केमिस्ट्री और साथ ही साथ हमारे पास है बायोलॉजी, ठीक है। अगर मैं इसको स्टोर करूं, अभी मैं प्रिंट करूं किसको, सब्जेक्ट्स को प्रिंट करूं, तो हमारे पास क्या होगा, इन सब का जो लिस्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगी। लिस्ट में हम लोग वेरिएबल के अलावा, वेरिएबल नहीं बल्कि हम इंटीजर के अलावा, स्ट्रिंग के अलावा हम लोग इंटीजर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँगा नंबर्स, और इसमें क्या करते हैं, तो इसमें एक बनाते हैं 3, 4 और 5। अच्छा, जिस तरह हम लोग पहले ही स्ट्रिंग और इंटीजर के बारे में मैंने आपको बताया था, स्ट्रिंग में हम लोग क्या करते हैं, सबको कोटेशन मार्क में एडिशन करते हैं या कोटेशन मार्क के साथ लिखते हैं, सिंगल कोटेशन मार्क या डबल कोटेशन मार्क। इसके बारे में हम लोगों ने कंप्लीट डिटेल पहले ही बताए थे। तो अभी नंबर्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं, इसको बगैर कोटेशन के हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा नंबर को, प्रिंट नंबर्स, ठीक है। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 आएगा। अभी क्या करेंगे, इन दोनों को एक और सेट बनाएंगे, कॉम्बिनेशन, या मैं लिखूँगा कंबाइन, ठीक है। कंबाइन क्या है, नंबर है और सब्जेक्ट है। तो फिर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर एक और सेट बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, लिस्ट है, तो लिस्ट के लिए ब्रैकेट लाजमी है। मैं कहूँगा कि सब्जेक्ट और क्या है हमारे पास, नंबर्स है। इन दोनों की एक और हमारे पास लिस्ट बन जाए। तो अभी क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे किसको, कंबाइन को प्रिंट करेंगे। तो आप चेक कर सकते हैं, पहले हमारे पास जितनी भी सब्जेक्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगी, और उसके बाद जितनी भी नंबर है। फॉर एग्जांपल फिज़िक्स के लिए मुझे 1 चाहिए, केमिस्ट्री के लिए मुझे 2 चाहिए, और बायो के लिए मुझे 3 चाहिए। और इसी तरह साथ साथ हम लोग और भी एडिशन कर सकते हैं। यानी कि ये सिंपल हमारे पास क्या है, ये मेन सेट है, या मैथमेटिक्स में हम लोग कहते हैं एक यूनिवर्सल सेट है, और बाकी जो उस यूनिवर्सल सेट से हम लोग लेते हैं उसको सब सेट कहते हैं। यानी कि ये सब सेट है, छोटा सेट है इस कंबाइन का, और ये भी जो हमारे पास सब्जेक्ट है ये भी छोटा है हमारे किस चीज़ का, इस कंबाइन का, ठीक है। तो ये है हमारे पास सिंपल 2 सेट को एक साथ लिखने का। अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी भी एटम में अगर आपने एडिशन करना है तो आप क्या करेंगे, आप फॉर एग्जांपल मैंने सब्जेक्ट में एडिशन करना है, ठीक है। सब्जेक्ट्स में क्या करूँगा, सब्जेक्ट्स लिखूँगा, इसमें एडिशन करना है। क्या करना है, एक और सब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, अपेंड करेंगे। फिर इसमें हम लोग ब्रैकेट देंगे। इसको आपने क्या करना है, जो हमारे पास ये पैरेंथेसिस है, ठीक है, इसके साथ छोटे ब्रैकेट, हम लोग सिंपल जो उर्दू में कहते हैं छोटे ब्रैकेट के साथ आपने इसको लिखना है। तो मैंने क्या एक और सब्जेक्ट इसमें लिखना है, केमिस्ट्री, बायो, फॉर एग्जांपल मैथ, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, रन करेंगे और सब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं, प्रिंट सब्जेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रिंट
सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, तो रन करेंगे तो देख ले फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ। अगर आपने और भी एडिशन करना है तो क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट्स में आप अपेंड करेंगे किस चीज़ को, एक और सब्जेक्ट को जो हमारे पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू है, ठीक है। अभी रन करते हैं और प्रिंट करते हैं किस चीज़ को, सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो आपके पास उर्दू भी ऐड हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट को रिमूव करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव करने का तरीका क्या है कि आप लिखेंगे डेल लिखेंगे और साथ ही साथ आप लिखेंगे लिस्ट का वेरिएबल सब्जेक्ट्स, और इसमें आपके पास किस नंबर को आपने डिलीट करना है, ठीक है, वो इंडेक्स के हिसाब से आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 1 2 3 4 है, मैंने केमिस्ट्री को या बायो को डिलीट करना है तो 0 1 2 लिखेंगे 2, ठीक है। रन करेंगे, अभी प्रिंट करेंगे किस चीज़ को, सब्जेक्ट को। तो आप देखेंगे कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री है लेकिन बायो हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। फिर आप अपेंड कर सकते हैं, मतलब अगर आपने अपेंड करना है कि ठीक है तो आप अपेंड कर सकते हैं, मतलब सब्जेक्ट्स अपेंड, अच्छा अपेंड और किस चीज़ को हम लोगों ने डिलीट किया था, बायोलॉजी को। तो मतलब आप क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी को एडिशन कर सकते हैं, और जब हम प्रिंट करेंगे किस चीज़ को, सब्जेक्ट्स को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अभी बायोलॉजी के साथ ही आएगा, ठीक है। मतलब आप रिमूव और एडिशन सिंपली तौर पर आप कर सकते हैं। अगर आपने डिलीट 2 3 4 5 को करना है तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 इन तीनों को डिलीट करना है, या मैथ और उर्दू को आपने डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, डेल सब्जेक्ट्स, आपका इंडेक्स क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक 2 है, और फिर इसी को कॉपी करते हैं हम। कॉपी करने के बाद फिर क्या करते हैं, 3 को भी डिलीट करते हैं। तो अभी जब रन करेंगे ये हमारे पास प्रिंट करेंगे किस चीज़ को, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट्स। तो अभी हमारे पास क्या आएगा, 2 3 आएगा, क्योंकि हम लोगों ने मैथ और हमने 0 1 2 3 को और 2 को, अच्छा मैथ और उर्दू को डिलीट होना चाहिए यहाँ पर, 0 1 2 मैथ डिलीट है। अच्छा फिर उसके बाद 3, क्योंकि एक डिलीट तो हो गया हमारे पास, 0 1 2 डिलीट हो गया, और उसके बाद इसकी जगह ये 3 आएगा, ठीक है, 0 1 2 3 बायोलॉजी भी हम लोग के पास डिलीट हो जाएगा। इस तरह हम लोग कर सकते हैं मुख्तलिफ डिलीट इसका कम्बिनेशन। अभी आप सिंपल इसमें अर्थमेटिक्स भी कर सकते हैं। अर्थमेटिक्स का क्या मतलब है, आप एडिशन भी कर सकते हैं, मतलब 2 और 3 आपने इसी तरह अगर एडिशन करना है आप एडिशन भी कर सकते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट क्या है और हमारे पास प्रिंट, अभी सब्जेक्ट तो वो हैं, हमारे पास प्रिंट नंबर्स क्या है, नंबर्स की भी कम्बिनेशन चेक करते हैं, हमारे पास नंबर ये हैं, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, अगर इन दोनों को, सब्जेक्ट को और नंबर को, दोनों को एक साथ एडिशन करना है तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे एडिशन इज़ इक्वल टू, या एडिशन करते हैं इज़ इक्वल टू क्या है, सब्जेक्ट है आपका पास, सब्जेक्ट्स, और साथ ही साथ आपके पास क्या है, नंबर्स हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, इसको स्टोर करेंगे, स्टोर करने के बाद प्रिंट करेंगे किसको, एडिशन को प्रिंट करेंगे, एडिशन को आप प्रिंट करेंगे। तो जब एडिशन को प्रिंट करेंगे तो आपके पास क्या, अभी देख ले ये दोनों एक साथ आ गया, ये मतलब आपके पास फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, उर्दू है, और 1 2 3 4 5 है। अगर मैं इसी तरह आपके पास शो कर दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास num1 है, जो num1 है जो कि हमारे पास लिस्ट है, वो लिस्ट क्या है, मतलब 0 1 2 3 4, अच्छा इसको मैं कॉमा के साथ कर दूँ 2 3 4 और 1 भी यहाँ पर डाल देते हैं। और हमारे पास एक और नंबर है, ठीक है, num2 में हमारे पास क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल ABC, 2 सेट, जिस तरह A, अच्छा इसको फिर हम लोगों ने क्या करना है, कोटेशन मार्क A और B कॉमा B और कॉमा C
और हमारे पास और क्या आएगा, डी आएगा। फॉर एग्जांपल सी तक करते हैं। तो अभी स्टोर करते हैं। अभी हम हमारे पास क्या है, कंबाइन नम 1 नम 3 कर देते हैं। ठीक है, नम 3 इज इक्वल टू क्या करते हैं, नम 1 प्लस और नम 2 करते हैं, नम 2 करते हैं। अभी इसको भी स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे किस चीज़ को, हमारे पास क्या है, नम 3 है, यानी कि नंबर 3 है। तो हमारे पास देखो 0 1 2 3 4 और ABC हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। यानी कि आप सिंपल इसमें एडिशन भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें मल्टीप्लिकेशन करना चाहो, फॉर एग्जांपल नम 1 को, या एक और नम लिखते हैं, नम हमारे पास 4 है, 4 में हमारे पास क्या है, लिस्ट है, लिस्ट में 1 इन 2 है, 1 इन 2 है। ठीक है, इसको स्टोर करते हैं। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो आपने क्या करना है, मल्ट नम अंडरस्कोर नम विच इज़ इक्वल टू क्या है आपके पास, नम 4 है, नम 4 को मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम, मतलब अगर मैं 4 टाइम कर दूं या 3 टाइम कर दूं। ठीक है, तो अभी प्रिंट करते हैं। प्रिंट करेंगे किस चीज़ को, प्रिंट हमारे पास है मल्ट नम। अभी रन करते हैं तो आप देखेंगे 1 2 1 2 1 2, मतलब 3 टाइम हमने लिस्ट को क्या किया है, यहाँ पर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। तो इस आसानी के साथ आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने और क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर अरिथमेटिक्स में आपने एडिशन करना है या डिवीज़न, अच्छा एडिशन हम लोग कर लिया था, अगर आपने सब्ट्रैक्शन करना है या डिवीज़न करना है, ये दोनों आप नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं कर सकते, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस तरह हम बहुत ही इफ़ेक्टिवली और इसमें कितनी ही पावर है, आप लिस्ट में एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, इंटीजर को कर सकते हैं, स्ट्रिंग को कर सकते हैं, और इसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं मुख्तलिफ आसानी के साथ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई गेम है, आपने गेम में क्या करना है, लेवल फर्स्ट में 1 2 एलिमेंट है, फिर ऑटोमेटिक आपने लेवल 2 में 2 3 करना है। ठीक है, 1 2 3 4 करना है, 5 6 करना है। तो इस तरह आप क्या करेंगे, लेवल 1 मल्टीप्लाई बाय 1, लेवल 2 मल्टीप्लाई बाय 2, लेवल 3 मल्टीप्लाई बाय 3। मतलब वो लिस्ट आपने बार बार नहीं लिखना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सिंपल हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट है, लिस्ट को किस तरह एडिशन कर सकते हैं। एडिशन करने के लिए हम लोगों ने अपेंड का यूज़ किया था, और रिमूव करने के लिए डेल का यूज़ किया था, और एडिशन किस तरह कर सकते हैं, 2 लिस्ट को एक साथ किस तरह लिख सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई भी किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है थम्स अप कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।